नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग ब्रेकिंग में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हुए बिग ब्रेकिंग की बताते चले कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खां के घर सोमवार सुबह तड़के ईडी की रेड पड़ी। विधायक अमानतुल्लाह खां के घर पर ईडी के इस एक्शन की जानकारी उन्होंने खुद दी। जब ईडी की टीम सुबह पहुंची तो उसे बाहर रोकने की कोशिश की गई। इसके बाद दिल्ली पुलिस की और ज्यादा फोर्स बुलाई गई। काफी देर बाद ईडी की टीम फ्लैट के अंदर पहुंच पाई। बाहर बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान तैनात हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब देर रात ईडी की टीम पहुंची थी, भारी हंगामे के बीच ईडी की टीम घर में प्रवेश की और आप विधायक अमानतुल्लाह के खां के बाहर वहां पर मिलिट्री के जवान, दिल्ली पुलिस का भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। आपके तमाम कार्यकर्ता का भी जमावड़ा अमानतुल्लाह खां के बाहर, घर के बाहर लगा हुआ है। ये 3 तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि जब ईडी पहुंची उनके घर, किस तरह घर में प्रवेश नहीं करने पर वहां पर जोर आजमाइश की गई। उसके बाद फिर भारी पुलिस जाब्ता बुलाया गया, दिल्ली पुलिस का, पैरामिलिट्री का, वो तैनात किया गया। अमानतुल्लाह खां विधायक जो कि ओखला से हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाहर जो आसपास के लोग थे, सुनकर वो भी वहां पर आए और तमाम भारी कार्यकर्ता भी आपके वहां पर मौजूद। फर्ज वारंट के नाम पर सिर्फ इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करना है, हमारे कामों को रोकना है। पिछले 2 साल से मुस्तकिल ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, फर्जी मुकदमात लगा रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई उलझन परेशानी खड़ी कर रहे हैं और मुझे ही नहीं, मेरी पूरी पार्टी को। मुख्यमंत्री जी जेल के अंदर हैं, अभी मुख्यमंत्री जेल से आए हैं, संजय सिंह जेल से आए हैं और सत्येंद्र जैन जेल में हैं और अब ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। सिर्फ इनका मकसद है कि हम लोगों को तोड़ना और हमारी पार्टी को तोड़ना। तो अमानतुल्लाह खां को आपने सुना कि क्यों ईडी उनके घर पर पहुंची थी और इसी पर अब बीजेपी की तरफ से हमला भी बोला गया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अगर चोरी की है तो जवाब तो देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी में एक लंबी जमात अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की है और जब उन पर कानून कार्रवाई करता है तो ये चिल्लाने लगते हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड जैसी संस्था में भ्रष्टाचार करने वाले, गबन करने वाले अमानतुल्लाह खां, जो गाहे बगाहे अपनी गुंडई के लिए चर्चा में भी रहते हैं, आज जब जांच एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही है तो अब देखिए चारों तरफ हो हल्ला। अरे अगर आपने चोरी की है, अपराध किया है तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस देश में कानून का शासन है। और चलिए, इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां यूट्यूबर एल्विश यादव से पूछताछ करेगी ईडी। आज ईडी दफ्तर में एल्विश की पेशी होगी, जहां तमाम सवाल ईडी की तरफ से एल्विश के लिए दागे जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये पूछताछ की जाएगी। पहले भी ईडी पूछताछ एल्विश यादव से कर चुकी है। तमाम वो सवालों की फहरिस्त भी न्यूज 18 के पास थी, जो सवाल पूछे गए थे ईडी की तरफ से और जिसका जवाब एल्विश यादव की तरफ से दिया गया था। लेकिन आज एक बार फिर से ईडी और एल्विश यादव का आमने सामने टकराव होगा, जहां पर ईडी के दफ्तर में आज एल्विश यादव को पहुंचना होगा। लखनऊ में ये पूछताछ ईडी के द्वारा किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज एल्विश यादव से ईडी फिर से रूबरू होगी सवालों के माध्यम से। बड़ी खबर इस वक्त की आपको लखनऊ से बता रहे हैं। और सीधे रुख आंध्र प्रदेश की तरफ, जहां आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहां वाईएसआर कॉलोनी में पानी भरने से लोगों का घर, गाड़ियां, दुकान, पेट्रोल पंप सब कुछ डूब गया है, जिस तरह आपको तस्वीरों में नजर भी आ रहा है। विजयवाड़ा में बाढ़ और बारिश का आलम यह है कि पूरा इलाका एक मंजिल तक डूबा नजर आ रहा है। बारिश से हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि लोगों के घर से निकलना भी दुश्वार हो चुका है। लोगों के घरों में, दुकानों तक पानी अंदर घुस गया है। सड़क पर खड़ी गाड़ियां जलमग्न हो गई हैं। ड्रोन के जरिए जो तस्वीरें ली गई हैं वो आप देख सकते हैं कि पूरा विजयवाड़ा शहर किस तरह जल भराव से वहां पर परेशानियों
का सामना वहां के जनता को करना पड़ रहा है, चाहे वो घर हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो सड़कें हैं, सब कुछ पानी से सराबोर है। तस्वीरें भी आप पहले तस्वीर में देख रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि कमर तक पानी है, कुछ लोगों के तो सीने के ऊपर पानी नजर आ रहा है, जो लोग नीचे होंगे कुछ लोग उस पे खड़े होंगे बैरिकेडिंग पे लगभग। तो ये हालात है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा ने, यानी कि बारिश का कहर सिर्फ गुजरात या जमीन पर कहें पहाड़ी इलाकों पे ही नहीं, लेकिन आंध्र प्रदेश में भी आपको नजर आ रहा है। विजयवाड़ा की ये तस्वीरें सीधे और ये भी खबर आंध्र प्रदेश से ही है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बूडा मेरू बांध में आई दरार लोगों पर मुसीबत बनकर टूटी है। शहर में बाढ़ जैसी स्थिति बनने की वजह से लोग पलायन को मजबूर हो गए हैं। शहर के राजराजेश्वरी पेटा में लोगों को जलमग्न सड़क पर छाती तक गहरे पानी से गुजरते देखा गया है। इस समय आप भी देख रहे होंगे ये तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि यहाँ पर जो राजराजेश्वरी पेटा में लोगों को किस तरह जल भराव का सामना करना पड़ रहा है। गहरे पानी से गुजरते हुए लोग यहाँ पर मजबूर हैं। लोग अपना सामान लेकर सुरक्षित जगह की तरफ पलायन करने को मजबूर थे। और एक बार फिर रुक कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ, जहां के हालात का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाइए। आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये सूबे के सीएम चंद्रबाबू नायडू हैं, जो विजयवाड़ा की सड़कों पर कार नहीं मोटर बोट लेकर उतरे हैं। जी हां, तस्वीरों में आपको ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई दे रही होंगी, मतलब जहां सीएम नायडू मोटर बोट लेकर बाढ़ का मुआयना करने निकले हैं। वो कभी मोटर या फिर कार रफ्तार बढ़ती दिखाई दे रही है, जिस पर अब बाढ़ का कब्जा है। यानी वो सड़कें जिस पे कभी मोटरसाइकिल दौड़ती थी, कभी कार दौड़ती थी, वहां पर मोटर बोट दौड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो सड़कें पानी से जलमग्न हैं। वहां गाड़ी सराबोर हो जाएगी, अगर वो जाएगी तो वो डूब जाएगी। इसीलिए खुद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इन बारिश के बीच में किस तरह से शहर के हालातों का जायजा ले रहे हैं, वो इन तस्वीरों में आपको साफ दिखाई पड़ रहा है। और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से बात की। इस दौरान पीएम ने दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बारिश और बाढ़ के मद्देनजर राज्यों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। पीएम मोदी ने इस चुनौती से निपटने के लिए केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। और अब चलिए सीधे गुजरात की तरफ रुख करते हैं। गुजरात में भी बारिश ने किस तरह वहां पर कहर बरपा रखा है, वो आपको 6 तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। कच्छ, खेड़ा, अहमदाबाद, गुजरात के ये 6 जगह, भरूच, पोरबंदर, ये तमाम 6 जगह हैं गुजरात के, जहां पर जल भराव से स्थिति जस की तस हो चुकी है। गुजरात की अगर हम जामनगर से बात करें अहमदाबाद तक, तो आप देखिए कि चाहे वो सड़क हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो गाड़ियां हो, चाहे वो झोपड़ी हो, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ हेलीकॉप्टर की टीम वहां पर लगाई गई है, ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। किस तरह से रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने गुजरात में बर्बादी का आलम वहां पैदा कर रखा है, वो इस तस्वीरों में आपको साफ दिख रहा है। आसमानी आफत का कहर, डूबे गांव और शहर, कहीं सड़कें बनी समंदर, गांव के गांव नजर आए टापू। बारिश और बाढ़ का विकराल रूप, हर जगह जल तांडव। गुजरात में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। बाढ़ का कहर कुछ ऐसा बरपा कि सड़क पर सैलाब उमड़ आया, लोगों के घर डूबे हुए नजर आए, गली मोहल्ले अंडरपास सब सैलाब में समाते दिखे।
गुजरात के गिर सोमनाथ में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। इन तस्वीरों में देखिए कैसे प्राचीन माधवराव जी मंदिर सैलाब में समाया दिख रहा है। बीते कई दिनों से माधवराव जी मंदिर पानी में डूबा है। मंदिर की मूर्ति से 5 फीट ऊपर तक बहाव दिख रहा है। गिर जंगल में भारी बारिश की वजह से नदियों में उफान है, जिसके बाद किनारे के इलाके डूब गए हैं। गुजरात के अरवल्ली में भी बाढ़ से हाहाकार मचा है। वहां मालपुर का स्वयंभू रखोडेश्वर महादेव मंदिर जलमग्न हो गया। मंदिर के चारों तरफ बाढ़ का भयानक मंजर दिखा। दरअसल भारी बारिश के बाद वात्रक नदी में जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से किनारे पर बना ये मंदिर बाढ़ में समा गया। महादेव मंदिर के आसपास करीब 1 किलोमीटर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। गुजरात के कच्छ में बारिश ने भयानक तबाही मचाई। घरों में पानी घुसने से लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया। सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी भर गया। गांव और मोहल्ले डूब गए। सबसे ज्यादा परेशानी अबडासा के ग्रामीण इलाकों में दिखी। करीब 2200 की आबादी वाला लाला गांव भी बाढ़ के पानी में डूबा नजर आया। यही नहीं, गांव के सभी रास्तों पर कमर तक पानी भरा दिखा। गुजरात के कच्छ में क्या इंसान क्या बेजुबान, सभी कमर तक भरे पानी में बाढ़ से संघर्ष करते दिखे। कच्छ में बाढ़ ने लगभग हर जगह कब्जा कर लिया। गलियों और सड़कों पर सैलाब दिखा तो वहां से कई अंडरपास डूबे हुए नजर आए। हालात ऐसे हो गए थे कि लोग बेबस हो गए। अब आप गुजरात के खेड़ा की तस्वीरें देखिए। भारी बारिश की वजह से यहाँ भी हाल बेहाल हो गया। घरों में बारिश का पानी भरने से अंदर रखा सामान बर्बाद हो गया। लोग घरों की छतों पर रहने के लिए मजबूर हो गए। गुजरात के खेड़ा की सोसाइटी में बाढ़ ने कब्जा कर लिया। घरों में पानी घुस जाने से लोगों का लाखों का नुकसान हो गया। घरों में रखे फर्नीचर, बिजली के सामान सब डूबे हुए नजर आए। पोरबंदर में भी भारी बारिश के बाद चारों तरफ सैलाब नजर आया। क्या शहर क्या गांव, हर जगह रास्ते डूबे हुए नजर आए। ग्रामीणों को अपने मवेशियों की चिंता हो गई, क्योंकि वो भी बाढ़ के पानी में डूबे दिखे। गुजरात के पोरबंदर में बाढ़ बारिश ने तबाही मचाई। पूरा इलाका पानी में डूब गया। ड्रोन से बनाए गए वीडियो में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। पोरबंदर में सैलाब के प्रहार की एक और तस्वीर देखिए। नदी पर बना पुल तहस नहस हो गया। गुजरात में रेस्क्यू टीम भी लोगों को बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। उफनते सैलाब के बीच हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को बचाने की कोशिश में हमारे जवान जी जान से जुटे हैं। उन्हें लहरों के ऊपर से रस्सी की मदद से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। पोरबंदर में हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। उधर बाढ़ से जूझ रहे वडोदरा में एक और मुसीबत आन पड़ी। वडोदरा के रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ दिखने लगे हैं। वडोदरा में एक ही रात में 9 मगरमच्छ निकले। शहर के अलग अलग इलाकों से इन्हें रेस्क्यू किया गया। शहर में मगरमच्छ आ जाने से लोगों में दहशत है। ये मगरमच्छ भारी बारिश की वजह से पानी में बहकर शहर में पहुंच गए। गुजरात के कई जिलों में हर तरफ तबाही दिखी। लोगों के घरों में पानी भर चुका है। सैलाब की रफ्तार ने रास्तों को तोड़ दिया है। लोग बस अपने उम्मीदों पर पड़ी कुदरत की मार की तस्वीरों को निहार रहे हैं। इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। फिलहाल इन लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है सैलाब के जाने के बाद बीमारियों से खुद को बचाने की। सीधे रुख उत्तराखंड के चमोली की तरफ, जहां पर कर्णप्रयाग सिमली में कल देर रात हुई बारिश के बाद काफी ज्यादा नुकसान हुआ। तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाते हैं। ये कल देर रात चमोली में बारिश हुई, उसके बाद से आप देखिए भारी नुकसान। तमाम गाड़ियां इसकी जद में आ गई। यहां कई घरों में मलबा घुस गया। 3 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। एक कार और स्कूटी के ऊपर मलबा आ गया। मौके पर प्रशासन की टीम पहुंच चुकी, पर राहत बचाव कार्य यहां पर जारी है।
और ये खबर भी उत्तराखंड के चमोली से ही है, जहां लगातार देर रात से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पागलानाला छिंदका नंदप्रयाग के पास बंद है। वहीं अगले कुछ घंटे और पहाड़ों में तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया जा रहा है, यानी कि अंदेशा और लगाया जा रहा है कि यहां पर और ज्यादा बारिश हो सकती है। बारिश कल देर रात से रुक रुक कर हो रही है, जहां पर रुद्रप्रयाग से लेकर बद्रीनाथ जो बाईपास है वो बंद है। और उत्तरकाशी से खबर आ रही है, जहां यमुनोत्री हाईवे डाबरकोट के पास पहाड़ी से मलबा पत्थर आने से बंद हो गया। सड़क बंद होने से हाईवे पर सुबह से यात्री फंसे हुए हैं और पीडब्ल्यूडी हाईवे को खोलने में लगातार जुटा हुआ है। मौसम से जुड़ा इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको बताते चलें कि प्रदेश में फिर मॉनसून सक्रिय हुआ है। जी हां, आज प्रदेश के 29 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग की तरफ से हल्की से मध्यम बारिश के आसार 29 जिलों में नजर आ रहे हैं। कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हो सकती है। तो एक बार फिर से राजस्थान राज्य में फिर से 29 जिलों की अगर हम बात करें तो वहां पर मॉनसून सक्रिय हो गया। 29 जिलों में मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। कहीं कहीं किसी जिले में तेज बरसात का भी अनुमान जताया जा रहा है। आज प्रदेश के 29 जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। उधर बीसलपुर बांध में कुल जल भराव पहुंचा है 314.59 मीटर। बीसलपुर बांध में 83.62% जल भराव हुआ। कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। एक बार अच्छी बारिश से बांध छलक सकता है। और अब बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। वहां अहमदनगर जिले के तोपखाना पुलिस स्टेशन में नितेश राणे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जी हां, धारा 302, 153 समेत दूसरी धाराओं में यह केस दर्ज किया गया है। सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के बाद नितेश राणे पर भड़काऊ भाषण देने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। माना यह जा रहा है कि आज तोपखाना पुलिस नितेश राणे को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। कशाला द्यायचा आम्ही आमच्या पोलिसांना त्रास, आम्हाला पण बघाय। और ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से है, जहां एक बार फिर आदमखोर भेड़िए ने अपने जाल में एक मासूम बच्ची को फंसाया और उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। दरअसल देर रात में भेड़िए ने एक बुजुर्ग महिला और एक बच्ची पर हमला कर दिया। हमले में बुजुर्ग महिला बुरी तरह से घायल हो गई। उनको हॉस्पिटल भेजा गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। ये तस्वीरें हम आपको बुजुर्ग महिला की दिखा रहे हैं। बहराइच के महसी इलाके में लगातार दूसरे दिन भेड़िए का हमला हुआ, जिसमें भेड़िए ने 60 साल की बुजुर्ग महिला को निशाना बनाया। आदमखोर भेड़िए ने 12 बीघा गांव में घर के अंदर चारपाई पर सो रही बुजुर्ग महिला पर हमला किया। उन्हें कुछ दूर तक घसीट कर ले गया। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण पहुंचे तो भेड़िया बुजुर्ग को छोड़कर भाग गया। महिला के गले और कान पर गंभीर चोट आई है। वहीं महसी के नौवन गरेठी में अपनी मां के साथ सो रही 3 साल की मासूम बच्ची को रात के 3:30 बजे आदमखोर भेड़िया घर में घुसकर उठा ले गया। मासूम बच्ची की चीख पर परिजन उठ गए और भेड़िया को घेर लिया, लेकिन भेड़िया बच्ची को दबोचकर खेतों में गायब हो गया। बाद में खेत में बच्ची का शव मिला। और बहराइच में भेड़ियों की तलाश में लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन भेड़ियों के रेस्क्यू में वन विभाग को काफी दिक्कतें आ रही हैं और माना यह जा रहा है कि अभी 1 महीना हो सकता है। क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। बहराइच के दर्जनों गांव भेड़ियों के आतंक से परेशान हैं।
क्योंकि कड़ी पहरेदारी के बाद भी भेड़िए रिहायशी इलाकों में हमला करने आ रहे हैं। आखिर घेराबंदी के बाद भी भेड़िए क्यों नहीं पकड़े जा रहे, ये बड़ा सवाल बन गया है। ऐसा नहीं है कि भेड़िए चुपचाप बैठे हैं, वो लगातार हरकत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने हमला भी कर दिया है। ये भी आशंका जताई जा रही है कि अभी 1 महीने और भेड़ियों का आतंक रह सकता है। पीछे एक्सपर्ट्स कई वजह बताते हैं। बहराइच की जिस महसी तहसील में भेड़ियों का कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, वो घाघरा का कछारी क्षेत्र है। इस वक्त देश भर में मानसून की बारिश देखी जा रही है। बहराइच में भी मानसून की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है, क्योंकि बारिश होने से जगह जगह पर जल भराव हो रहा है। वहीं गन्ने की फसल भी लहलहा रही है, जिससे खेतों में हर तरफ हरियाली दिखाई दे रही है। और भेड़ियों के लिए छिपना भी आसान है। एक तरफ तापमान भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उमस हो रही है, और बढ़ते टेम्परेचर के बीच कैमरों में ओवरहीटिंग भी हो रही है, जिसकी वजह से भेड़ियों को पकड़ना मुश्किल होता जा रहा है। और इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले 1 महीने तक भेड़िए आतंक मचा सकते हैं, क्योंकि सितंबर जाते जाते बारिश भी कम हो जाएगी और फसलें भी कटने लगेंगी, जिसकी वजह से भेड़ियों का छुपना भी मुश्किल होता जाएगा। आज से करीब 28 साल पहले भी उत्तर प्रदेश में भेड़िए नरभक्षी बन गए थे। साल 1996 की बात है, जब उत्तर प्रदेश के 3 जिलों प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और जौनपुर में कई लोग आदमखोर भेड़ियों का शिकार बन गए थे। भी बना था, काफ़ी यूएन कराई था, काफ़ी उसमें पॉलिटिकल भी वो था। तो वन विभाग की कई टीमों ने उसमें 3-4 महीने ऑपरेशन चला था। वो ऑपरेशन वास्तव में काफ़ी टफ था, क्योंकि उस सारे भेड़िए गांव की तरफ जाते थे। अल्टीमेटली उसमें 7 या 8 भेड़िए मारे गए, और पता तभी चला जब 8वें भेड़िए मारने के बाद कई दिन तक कोई घटना नहीं रही हुआ, वो ख़त्म हो गया होगा, और वो ख़त्म भी हो चुका था। उसमें हमारे एक डीएफओ प्रतापगढ़ थे, उनकी आँख में चोट भी आ गई थी। उसमें काफ़ी एक दूसरे से सटे ये जिले थे, जहां के 40 गांवों में उस वक्त भेड़ियों ने 30 बच्चों की जान ले ली थी। यानी यहाँ भी भेड़ियों ने उन्हें ही चुना जो उनके लिए आसान टारगेट थे। तब इन जिलों में एक के बाद एक घटना से लोग दहल गए थे। स्थानीय लोग इसके पीछे किसी इंसान का हाथ भी मानने लगे थे, लेकिन बाद में पता चला कि ये किसी इंसान का नहीं बल्कि भेड़िए का ही काम था। अटैक करते हैं, सीधे गले को दबाते हैं। कोई छोटे बच्चे हैं, कह भी नहीं पाते हैं, तो उनको लेकर भाग जाते हैं, और इतना वो 5-6 किलो वजन आसानी से उठा लेते हैं। तो ये है कि इस तरह के ये मौसम भी इस तरह का रहता है। जैसे जाड़े में ये नहीं हुई, क्योंकि सब लोग घरों के अंदर रहते। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ बिग ब्रेकिंग में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और आगे देखिए 100 गांव 100 शहर।